30 डेज़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार कि आपने 30 डेज़ में क्या क्या कवर किया है और आज के 90 डेज़ जो बचे हैं उसमें क्या क्या कवर करना है एंड हाउ नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू प्रॉब्ली मेड ऑलरेडी इन द लास्ट 30 डेज़, उनको आइडेंटिफाई करना और उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने 30 डेज़ में क्या क्या किया है। पिछले 30 दिन में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, एटलीस्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मुझे आइडिया लग रहा है कि लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ भी नहीं तो 60% के आसपास मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो 30 दिनों में सीरियसली पढ़ रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये कवर कर पाए हैं। नॉट 100% ऑफ लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम इफ यू टॉकिंग अबाउट 30 डेज दैट मीन्स अबाउट 4 वीक्स, तो 4 वीक्स में इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इकोनॉमी आता है, जहाँ से 10 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि इकोनॉमी पढ़ना है। यहाँ भी एक वीक में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का 50% सिलेबस के आसपास कवर हुआ है। अकाउंट्स, एन इम्पॉर्टेंट एंड ईजी एरिया। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो बहुत ही आसान है, नहीं भी हो तो भी, बिकॉज अकाउंट्स के बेसिक्स पूछे जाते हैं, तो 50-60% के आसपास, 60 तक भी हो गया है, बिकॉज यहाँ पर बेसिक्स ही एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और बेसिक्स 60% 70% तक एक वीक में कवर हो जाता है। फिर आता है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स छोटा है। कंप्यूटर्स में मेन प्रॉब्लम ये है कि रटने के लिए ज़्यादा है, क्योंकि समझ नहीं आता बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स डिफरेंट लैंग्वेज ऑल टुगेदर। तो इसलिए मैं एज्यूम करूँगा कि 3-4 दिन में 50% 60% तक मैक्सिमम कवर हुआ होगा। इसके साथ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के रेगुलरली चल रहे हैं। मैंने तो 4 टेस्ट अभी तक, 3 या 4 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी ये रेगुलरली स्टूडेंट्स को मिल रहा है। तो ये कुछ भी नहीं तो आप 30% मान लीजिए, नॉट मोर देन दैट, दैट इज़ द मैक्स। तो ये अभी काफ़ी बचा है, आगे कवर करेंगे। तो ये चीज़ें 30 दिन में स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं। ये आपका प्रोग्रेस स्टार्ट होना चाहिए। फेलियर्स क्या रहे हैं पिछले 30 दिन में, उनको भी समझना ज़रूरी है, इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट यू डोंट एंड अप रिपीटिंग दोज फेलियर्स अगेन। वो रिपीट नहीं होने चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फेलियर्स क्या क्या रहे हैं। नंबर 1 सबसे मेजर फेलियर जो रहा है, वो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का रहा है कंसिस्टेंसी का। हफ्ते में 4 दिन पढ़े, फिर एक दिन 2 दिन का ब्रेक हो गया। तो जो ये स्मॉल ब्रेक्स लगते हैं, ये ब्रेक्स आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी पीछे ले जाते हैं, बिकॉज उस ब्रेक के बाद पढ़ाई फिर से शुरू करने में, फिर से फ्लो बनाने में आधा दिन और लग जाता है। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं ब्रेक्स। 6 दिन के बाद आधा दिन का, एक दिन का ब्रेक लीजिए, दैट इज़ गुड, दैट इज़ रिचार्ज। बट हर 3-4 दिन के बाद ब्रेक लोगे, फिर से 3-4 दिन पढ़ोगे, तो वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो फेलियर हो रहा है स्टूडेंट्स का, वो हो रहा है वीकली टेस्ट का। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वीकली टेस्ट नहीं लिख रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये है कि हम ये सोचते हैं कि वीकली टेस्ट तब लिखेंगे जब मेजॉरिटी सिलेबस कवर हो जाएगा। अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। दीज आर एक्चुअली द वर्ड्स एंड द थॉट्स। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और अभी टेस्ट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब सिलेबस थोड़ा पूरा हो जाएगा तब एक्चुअली में टेस्ट लिखने का फ़ायदा है। अभी मैं टेस्ट में क्या लिखूंगा? मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये एक फेलियर है कि वीकली टेस्ट हम नहीं लिख पा रहे हैं। और तीसरा फेलियर जो हो रहा है, वो है मेंटेनिंग काम। क्योंकि आप, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन काम एंड कंपोजर, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फोकस, तो फिर जो पढ़ रहे हो वो भी याद नहीं रहने वाला है। और ये मेजरली इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग इन अ सिंगल डे, कि एक ही दिन में सब कुछ कवर हो जाए। जब वो करने की कोशिश करोगे या वो सोचोगे भी, जब मैंने लेबर लॉस पढ़ना शुरू किया तो मैं इंग्लिश के बारे में सोच रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो अकाउंट्स के बारे में सोच रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया तो इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहा हूँ कि वो भी तो बचा है, ये सब पढ़ लिया तो सोच रहा हूँ हिस्ट्री नहीं किया अभी तक। तो आई एम ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज़ पेंडिंग।
तो इसमें ओवर कंसर्न जब हो जाती है इस बारे में, तो काम कंपोजर इज़ रिप्लेस्ड विद एनजाइटी, और जब ये एनजाइटी आपका सेंटर पॉइंट बन जाता है तो फिर पढ़ाई नहीं होती है, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो दीज आर द मेजर फेलियर्स जो अभी तक स्टूडेंट फेस कर चुके होंगे। एक तो शायद तुम्हारी लिस्ट में और भी होंगे, और ये पिछले 30 दिन में रिपोर्ट कार्ड में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कवर कर लिया है, जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगले 90 डेज में आपको क्या क्या करना है, वॉट ऑल नीड्स टू बी डन इन द नेक्स्ट 90 डेज, क्या क्या पेंडिंग है और क्या क्या आपको करना है। पहले तो आज से लेके 15 सितंबर तक ट्राई एंड कंप्लीट द सिलेबस। कंप्लीट द सिलेबस का मतलब जो भी सब्जेक्ट्स बचे हैं, चाहे वो 30, 40, 50, 60, 70% जितने भी कवर हों, इट इज़ ओके। यू डोंट हैव टू कंप्लीट 100% ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू से कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया है, वो ज़रूरत नहीं है। तो एक बार एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स को एक बार समझ लीजिए, एक एक हफ्ता दे लीजिए। ये आपको 15 सितंबर तक करना है, दिट शुड बी योर टारगेट। 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक, फ्रॉम 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर, 1 मंथ, 30 डेज। इस 30 डेज का आपका टारगेट होना चाहिए रिविजन साइकिल 1, वेयर आई वॉन्ट यू टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस वंस अगेन। मैं चाहूँगा कि एक बार सारे सब्जेक्ट्स फिर से उठाओ, एक एक हफ्ता लगाओ या 3-3, 4-4 दिन लगाओ और कवर करो। इसके लिए मैराथन सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे 15 सितंबर से। 15 सितंबर से पहले भी मैं कुछ सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, बिकॉज कुछ फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो दिल्ली से ऑफिस से काम नहीं करते हैं, तो उनके घर से लाइव क्लास कंडक्ट कराना थोड़ा रिस्की रहता है। इंटरनेट स्लो हो गया तो एकदम अटक जाएगा। अब वो 5 घंटे की क्लास है तो 5 घंटे कंटिन्यूसली आपको सब कुछ स्टेबल चाहिए, स्टूडियो स्टेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल हो, और आपको पता है हमारे देश की हालत क्या है, तो वहाँ पे रिस्क रहता है। तो इसलिए उस केस में रिकॉर्डेड क्लास में देना पसंद करूँगा ज़्यादा, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स, लॉजिस्टिक इश्यूज ना आए। लेकिन नहीं भी, कोर्स भी नहीं लिया है, खुद भी पढ़ रहे हो, तो दिस शुड बी योर टारगेट। उसके बाद 15 अक्टूबर से 15 नवंबर योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू रिपीट इट वंस अगेन। रिपीट नहीं करोगे तो मेजॉरिटी चीज़ें भूल जाओगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कि वीकली टेस्ट आपको कंटिन्यू करने हैं। अब वीकली टेस्ट के ना 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, या इसके अंदर 2 चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो वट एवर यू हैव रेड, वट एवर यू हैव स्टडीड इन दैट वीक, जो भी पढ़ा है उसका जजमेंट, या जो मैंने पढ़ा था उसमें से मुझे कितना याद है, कितना आता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एम आई एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस और नॉट, दैट काइंड ऑफ जजमेंट। इट डजेंट मीन जजिंग योर सेल्फ, इट जस्ट मीन्स जजमेंट ऑफ योर स्टडीज। दोनों में फ़र्क है। और दूसरा, और विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, इज़ रिवर्स लर्निंग। मैं रिवर्स लर्निंग पे एक अलग सेशन भी करवाऊंगा बहुत जल्दी, बट रिवर्स लर्निंग की है, बिकॉज द सिलेबस इज़ सो मच। आप सोचोगे कि मैं सब कुछ पहले पढ़ लूँ फिर क्वेश्चंस लगा लूँ, दैट डे विल नेवर कम। दैट इज़ वाई रिवर्स लर्निंग हैज़ टू टेक प्रायोरिटी ओवर स्टडिंग एट टाइम्स, एंड वीकली टेस्ट इज़ दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर यू फोकस ऑन रिवर्स लर्निंग, कि यार क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी अगले 3-4 घंटे में, जो शायद पढ़ने के बाद मुझे याद नहीं रहती। ओके, तो ये आपको करना है अगले 90 दिन में। एक चीज़ और करनी है, जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, जो मैं तो 1 नवंबर से स्टार्ट करूँगा, आपको भी इसी एक महीने में लगाने चाहिए, बिकॉज 30 डेज इज़ गुड इनफ टाइम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। अराउंड 10 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट यू कैन ईजिली राइट। उससे क्या होता है, यू गेट यूज टू द एग्जामिनेशन, so when the final test is in front of you, you don't feel odd, you don't feel out of place, you don't feel कि ये क्या आ गया। वो सब शॉक्स नहीं होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज यू गॉट योर सेल्फ हैबिचुएटेड टू राइटिंग दिस काइंड ऑफ टेस्ट। तो आपको 10 टेस्ट के आसपास लगाने चाहिए मिनिमम 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। ये आपके हो गए 5 मेजर अगले 90 डेज के टारगेट। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है। अगले सेशन में हम लोग रिवर्स लर्निंग पे फोकस करेंगे,
और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस उठा के, कुछ एग्जांपल्स उठा के कि रिवर्स लर्निंग एग्जैक्टली करनी कैसे है। हर हफ्ते इन अ वीकली टेस्ट हाउ डू यू लर्न मोर थ्रू दैट टेस्ट थ्रू रिवर्स लर्निंग। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हो गए आपके 30 डेज में जो आपने किया होगा, फेलियर्स क्या रहे होंगे, उनको कैसे ओवरकम करना है अगले 90 डेज में। ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेशंस रेगुलरली चल रहे हैं, अपडेशंस कोर्स में रेगुलरली हो रहे हैं, वीकली मेंटरशिप प्रोग्राम रेगुलरली चल रहा है अलॉन्ग विद वीकली टेस्ट। उसकी डिटेल्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ऑल दोज डिटेल्स आर अवेलेबल। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।